आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुलफशा अंसारी। 5 वार्ड में हुए दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के लिए 1 सीट उम्मीद की किरण लेकर आई है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की कल्याणपुरी, रोहिणी सी, शालीमार बाग उत्तर और त्रिलोकपुरी सीट हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने चौहान बांगर वोट से जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में आपने 4 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट बीजेपी ने हासिल की थी। शालीमार बाग में बीजेपी पार्षद के निधन और 4 आम आदमी पार्टी के पार्षदों के इस्तीफे के बाद इन चुनावों को कराए जाने की जरूरत पड़ी है। ऐसे में जो नतीजे सामने आए हैं, उनसे 3 बातें खुले तौर पर सामने आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बढ़त, कांग्रेस की वापसी और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनती उनकी गिरती वोट ऑफ परसेंटेज को लेकर बातें खुलकर सामने आई हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली उपचुनाव में नतीजे सामने आने के बाद इन 3 नतीजों के पहलुओं को समझते हैं। आम आदमी पार्टी का दबदबा। आम आदमी पार्टी के दबदबे में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कमी नहीं दिख रही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस उपचुनाव में नतीजों की खास बात ये रही कि आपने रोहिणी सी में भी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में आता है। गुप्ता उन कुछ बीजेपी नेताओं में से एक हैं जिन्हें 2020 चुनाव में जीत हासिल हुई थी। आपका वोट शेयर भी इन 5 सीटों पर 46% का रहा है। ऐसे में नतीजे उत्साहित करने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि निकाय चुनाव में पार्टी अंडर परफॉर्मर रही है। 2017 के एमसीडी चुनाव में तो पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन नतीजों के बाद 2020 एमसीडी चुनाव में पार्टी पूरे भरोसे के साथ उतरेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए एक चेतावनी भरा संकेत भी दिख रहा है। वो चौहान बांगर सीट के नतीजे हैं। दिल्ली उपचुनाव में मुस्लिम समुदाय ने दिया खास मैसेज। चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। करीब 70% वोट पार्टी को मिले हैं, वहीं आप महज 20% वोट ही हासिल कर सकी है। फरवरी 2020 में हिंसा झेल चुके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आने वाला चौहान बांगर एक मुस्लिम बहुसंख्यक वार्ड है। यहाँ के नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। ये वो समुदाय है जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपना समर्थन दिया था। ये दिखाता है कि यहाँ रहने वाले कई मुस्लिम ये मान रहे हैं कि आपने हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए और जिस तरह का राहत का काम पार्टी ने किया है वह भी संतोषजनक नहीं है। कुल मिलाकर यह फैसला सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान के लिए है, जो चौहान बांगर से पार्षद रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो चौहान बांगर में सीट तो जीत गई है, लेकिन पार्टी दूसरे वार्ड में वोट शेयर 15% से भी नीचे गिर गए हैं। उपचुनाव में बीजेपी की हार। बीजेपी के लिए ये नतीजे परेशान करने वाले हैं। पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने खराब समय में भी 32 से 35% वोट शेयर हासिल कर लेती है, लेकिन इन नतीजों में बीजेपी का वोट फीसदी गिरकर 27% के करीब पहुंच गया है। ये बता रहा है कि दिल्ली के वोटर जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में बीजेपी को वोट देते आए हैं, वो स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। ऐसा तब भी हो रहा था जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। 2015 और 2020 के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला है, लेकिन इस बार बात थोड़ी और आगे बढ़ गई है। ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी के वो वोटर जो स्थानीय स्तर पर तय नहीं कर पाते थे, वो भी अब बिना अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखे ही आम आदमी पार्टी को वोट करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिमना न्यूज। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।